क्लास 6th डीएवी स्कूल का सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। नाम है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं, उनका मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले चैप्टर्स का नाम जैसे कि फैक्टर्स है, तो फैक्टर्स कैसे कहते हैं, तो एक नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर होते हैं जो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अ फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़ अ होल नंबर विच डिवाइड्स द नंबर एग्जैक्टली। जैसे कि इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप 6 ले लो, तो 6 जो है उसके 6 एक नंबर हो गया, उसके फैक्टर्स अगर हमें निकालने हैं तो वो सारे नंबर जो 6 को पूरा डिवाइड कर दें। ठीक है, यानी कि हम एक और वे में ये सोच सकते हैं कि वो सारे टेबल जिनमें 6 आता है ना, वो 6 के फैक्टर्स कहलाते हैं। तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर नंबर इटसेल्फ होता है। यानी कि 1 एक सबसे छोटा टेबल है जिसमें 6 आता है और सबसे बड़ा टेबल क्या होगा, 6 होगा। यानी कि 2 फैक्टर तो हर नंबर के होते ही होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, इसके अलावा देखिए और किस में आता है, 2 में भी आता है ना। तो 6 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 2 पूरा डिवाइड करेगा। देन 3 में भी आता है ना। तो ये 4 नंबर हैं, 1 2 3 6, ये 4 नंबर्स हैं जो 6 को पूरा डिवाइड कर देंगे। या फिर आप इस वे में सोचिए कि ये 4 नंबर हैं, ये इन सब नंबर्स के जो टेबल्स हैं उसमें 6 आता है। ठीक है, तो ये 6 के फैक्टर्स कहलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट वर्ड है मल्टीपल्स। फॉर गेटिंग मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर वी रिसाइड द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ दैट नंबर। सिंपल सा कि किसी भी चीज़ के मल्टीपल निकालने तो उस नंबर के आप क्या करना शुरू कर दो, टेबल देखना शुरू कर दो। जैसे 4 का मल्टीपल, 4 के मल्टीपल क्या होंगे, 4 1 जा 4 4 होगा, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड सो ऑन। तो अगर हमें किसी नंबर के मल्टीपल निकालने हैं तो हम ये देखेंगे वो सारे नंबर जो उस नंबर के जो उसके टेबल्स में आते हैं। ठीक है, 4 के मल्टीपल क्या होंगे, जो 4 के टेबल्स में जितने भी नंबर्स आते हैं वो 4 के मल्टीपल्स होंगे। राइट, नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर एक वो नंबर होता है जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। अभी हम ऊपर फैक्टर्स पढ़ के आए हैं, तो प्राइम नंबर क्या है, वो नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 होता है और दूसरा वो नंबर अपने आप होता है। यानी कि सिंपल सी चीज़ कि कोई भी एक नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आता, अपने आप में तो आता ही आता है, 1 में भी सारे नंबर्स आते ही आते हैं 1 के टेबल में, और किसी टेबल्स में नहीं आए तो उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। अब देखो 2 के फैक्टर्स लिखिए, 2 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 एंड 2। 2 के फैक्टर्स यानी कि 2 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है और 2 में आता है। तो 2 के 2 ही फैक्टर्स हुए। तो जिन नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, फिर 3 के लिखिए, 3 भी किस में आता है, 1 के टेबल में आता है और अपने आप के टेबल में 3 में आता है। तो इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर हैं, तो ये भी प्राइम है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी कि एक फैक्टर तो 1 हो गया, एक फैक्टर वो नंबर अपने आप हो गया, इसके अलावा भी कोई और नंबर है जो उस नंबर को पूरा डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर्स जिस नंबर के होते हैं उनको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम सब नंबर्स की बात करें तो कंपोजिट नंबर के एग्जांपल दूंगी। तो अगर हम 1 को देखें तो 1 जो है ना तो प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। क्यों, क्योंकि अगर आप 1 के फैक्टर देखो तो 1 केवल 1 के टेबल में आता है, तो इसका तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। और प्राइम नंबर किसे कहते हैं हम, जिनके 2 फैक्टर होने चाहिए। प्राइम नंबर जिसके 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 का तो सिर्फ एक फैक्टर है, तो ना तो ये प्राइम है ना ये कंपोजिट है। ठीक है, अब 2 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 2, तो ये क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। 3 की बात करें, 3 के भी 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 3, तो ये भी प्राइम हो गया। अब हम 4 की बात करें तो 4 के फैक्टर देखिए क्या क्या होते हैं, 1 2 एंड 4। 4 किस किस टेबल में आता है, 1 में आता है, 2 में आता है, 4, यानी 1 2 4 4 को पूरा डिवाइड कर सकते हैं। तो इसके 3 फैक्टर्स हो गए ना, तो ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए आप 4 लिख सकते हैं। 4 के बाद 4 और 4 के बाद 5 जो है वो कंपोजिट है। ठीक है,
5 जो है वो क्या है, सॉरी 5 क्या है, वो क्या है, प्राइम है, क्योंकि 5 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड 5, ठीक है। फिर नेक्स्ट 6 को देखिए, 6 के फैक्टर लिखिए। 6 के फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 2 3 एंड 6। तो 6 के 4 फैक्टर हैं, तो ये किस में आएगा, कंपोजिट नंबर में आएगा, ठीक है। इस तरह से आप सभी नंबर के फैक्टर्स से ये देखते हैं कि वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट है। अगर किसी नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं तो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा, और अगर किसी नंबर के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो कंपोजिट नंबर 4 से स्टार्ट होते हैं, है ना। देखिए 1 तो कुछ भी नहीं है, ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 4 कंपोजिट है। तो नेचुरल नंबर जो है, जो हमारे जो नंबर्स हैं उनमें फर्स्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। चलिए इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1। इसमें सबसे पहले हैं फिलअप्स, उनको देखते हैं। अब फर्स्ट है नंबर विच है मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर्स आर कॉल्ड। अभी हमने देख लिया वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर, ठीक है। अब नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता एक्सेप्ट किसको छोड़कर, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, है ना। फैक्टर उस नंबर्स को कहते हैं जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। तो वो नंबर जो सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड होता है, 1 से और अपने आप से, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। 1 इज नीदर प्राइम, ना तो वो प्राइम होता है नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 को ना आप प्राइम में लोगे ना कंपोजिट में लोगे। 6 इज कंपोजिट नंबर एज इट हैज़ डैश फैक्टर। तो 6 के कितने फैक्टर्स होते हैं, अभी हमने देखा था 1 होता है, 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और अपने खुद के टेबल यानी 6 में आता है। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, तो 4 फैक्टर्स, तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर। कोई भी नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए वो कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। डैश इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। अब आप ध्यान रखेंगे दिस इज़ 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है। सबसे पहले हमारा प्राइम नंबर अभी हमने देखा था, प्राइम नंबर कहाँ से शुरू हुए थे, 1 तो ना प्राइम था ना कंपोजिट था, 2 से प्राइम नंबर शुरू हुए थे। 2 प्राइम नंबर है और क्या है, इवन है। इसके अलावा कोई भी नंबर जो होगा प्राइम नंबर वो कभी इवन नहीं होगा। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, अभी हमने पढ़ा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कहाँ क्या है, 2 है। 2 प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, इवन प्राइम नंबर भी है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है, ठीक है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अभी हमने देखा था, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कहाँ से शुरू हुए थे, हमारे कंपोजिट नंबर 4 से शुरू हुए थे। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, चलिए देख लेते हैं। ऑड कंपोजिट नंबर 1 का हमें मालूम है ना प्राइम है ना कंपोजिट है, 2 क्या है हमारा प्राइम है, 3 क्या है हमारा प्राइम है, 4 क्या है कंपोजिट है, 5 क्या है प्राइम है, 6 क्या है कंपोजिट है। अब हमें क्या बताना है, इसमें कंपोजिट नंबर बताना है, कौन सा कंपोजिट नंबर जो ऑड है और स्मॉलेस्ट है। तो स्मॉलेस्ट तो 4 होता है लेकिन ये क्या होता है, इवन होता है, ठीक है। फिर 7 क्या है हमारा प्राइम है, 8 इवन नंबर है। इवन नंबर तो हमेशा याद रखो कंपोजिट होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़कर बाकी जितने भी इवन नंबर होंगे वो कंपोजिट होंगे। फिर आप आ जाओ 9 पर, 9 और नंबर है, ठीक है। अब 9 क्या है हमारा कंपोजिट है, क्यों, 9 के फैक्टर लिख दो, नीचे लिख देते हैं 9 के फैक्टर। 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है और इटसेल्फ 9 के टेबल में आता है। तो 9 के 3 फैक्टर्स हो गए, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। और 9 क्या है, एक ऑड नंबर है ना। तो हमारे ऑड कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 9 से। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है हमारे पास, 99 होता है। 99 11 के टेबल में आता है ना। तो 99 के फैक्टर 1 और 99 तो होगा ही होगा, 11 भी होगा, है ना, 3 भी है। तो ये तो हमारा प्राइम नंबर नहीं हुआ। फिर आ जाओ 98, हमें ग्रेटेस्ट नंबर देखना है जो प्राइम नंबर हो, तो हमने ग्रेटेस्ट नंबर 99 लिया। तो 99 हमारा कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो मोर देन 2 फैक्टर हैं, ठीक है। 98 इवन नंबर है,
तो ये तो हमारा कंपोजिट होगा, है ना। फिर आ जाओ 97 पे, तो 97 जो है ये हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। 97 हमारा प्राइम नंबर है, ये सिर्फ 1 और इटसेल्फ 97 में आता है, ठीक है। इसके 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट का प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 97, ठीक है। होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई हो। चलिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।